पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। शरभंग जी को सुंदर गति प्रदान करने के बाद भगवान श्री राम अब आगे दंडकारण्य की ओर बढ़ रहे हैं। चलते चलते रास्ते में अस्थियों का एक विशाल समूह मिला। इतनी अस्थियां हैं कि एक पहाड़ बन जाए, शिला की तरह वो हड्डियां जो है ब्राह्मणों और गायों की तथा सज्जनों की वहां पर राक्षसों ने इकट्ठी कर रखी हैं। भगवान श्री राम ने जब उन अस्थियों को देखा तो ऋषि मुनियों से पूछते हैं, तो ऋषि मुनि कहते हैं, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। हे नाथ, आप तो सर्वदर्शी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, यह जो अस्थियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये ऋषि मुनियों की हैं। दंडकारण्य में निवास करने वाले रावण के अपवित्र राक्षसों ने इन सब का वध कर दिया है। भगवान ने जब अपने भक्तों की यह दशा देखी तो उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। निशिचरहीन करऊ मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। श्री राम ने घनघोर प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मेरा यह धनुष राक्षसों के संहार के लिए उठेगा। मैं संपूर्ण भूमंडल को इन आतताइयों से मुक्त कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेता हूँ। भगवान श्री राम के वाक्यों को सुनकर के जितने भी ऋषि मुनि थे बड़े ही संतृप्त हुए और प्रसन्न हुए। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। प्रभुआगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। मुनि अगस्त्य जी के एक चतुर शिष्य हैं, थोड़ा सा शरारती हैं पर भक्त बहुत बड़े हैं। सुतीक्ष्ण नाम है इनका। और गुरु जी का जहाँ आश्रम है वहाँ ये नहीं अभी जाते हैं, भगवान श्री राम का भजन करते हैं। तो भगवान श्री राम पहले अगस्त्य ऋषि से नहीं मिले, पहले सुतीक्ष्ण से मिले हैं। और सुतीक्ष्ण ही श्री राम जी को लेकर के वहाँ गए हैं अगस्त्य के आश्रम में। कहते हैं सुतीक्ष्ण अगस्त्य जी के शिष्य हैं और ये उनकी सेवा में रहते थे। तब ये बहुत छोटे थे, इनकी बाल्यावस्था थी और बालकों की अवस्था तो बंदर के समान होती है। उनका स्वभाव भी
क्षणै रुष्टा क्षणै तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणै क्षणै ही। तो गुरुदेव एक बार आश्रम के बाहर गए और उन्होंने सुतीक्ष्ण से कहा कि हे सुतीक्ष्ण, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम ठाकुर जी की अच्छी प्रकार से सेवा करना। और वो काले काले जो गोल गोल शालिग्राम हैं अगस्त्य मुनि उनको दे गए हैं। तो सुतीक्ष्ण जी उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं। कुछ बालकों ने उनसे कहा कि जामुन के पेड़ में बढ़िया बढ़िया जामुन आई हैं, वर्षा काल का समय है, इसलिए क्यों ना जो है हम सभी उन जामुनों को तोड़ें। तो पत्थर मारते हैं। शालिग्राम जी को हमेशा अपने पास रखते हैं सुतीक्ष्ण जी। और अब जब जामुन तोड़नी थी तो सोचा कि शालिग्राम जी से ही तोड़ देते हैं। तो शालिग्राम पत्थर को जैसे ही पेड़ पर मारा तो वो जो है जल में गिर गए। जल में गिर गए। सुतीक्ष्ण जी को बड़ा कष्ट हुआ कि अब गुरुदेव आएंगे तो मैं क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा। वे लौट करके आए हैं और उन्होंने जामुन के उस फल को शालिग्राम जी के स्थान पर रख दिया है, उसी को चंदन लगा दिया, उसमें यज्ञोपवीत पहना दिया। गुरुदेव लौट करके आते हैं और पूछते हैं, क्यों रे सुतीक्ष्ण, तुमने सही से सेवा की है भगवान की? तो गुरुदेव मैंने बहुत अच्छी प्रकार सेवा की है, कहीं कोई कमी नहीं है। गुरुदेव दूसरे दिन शालिग्राम को स्नान करा रहे हैं तो जामुन की जो गुठली थी वो निकल आई, छिलका सारा चला गया। तो उन्होंने सुतीक्ष्ण से कहा कि अरे ये क्या हो गया, शालिग्राम भगवान कहाँ गए? तो सुतीक्ष्ण कहते हैं कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी ठाकुर सरिगे हमका जानी। हमको समझ में नहीं आया, आप रोज रोज नहलवाते हैं, रोज रोज चंदन लगाते हैं, तो हो सकता है कुछ हो गया हो। श्री अगस्त्य जी ने योग बल से सुतीक्ष्ण की करतूत देखी। यद्यपि सुतीक्ष्ण बहुत पछता रहे थे। सुतीक्ष्ण को अपने आश्रम से निकाल दिया और कहा कि अब तुम मेरे आश्रम तभी आओगे जब परमात्मा श्री शालिग्राम को लेकर के आओगे, इसलिए उनकी कुटी में नहीं रहते। राम जी पहले पहुंचे हैं इनको बड़ाई देने के लिए। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से 60 पर करी हहीं दाया। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। हुई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भवमोचन। भगवान श्री राम का आगमन सुन करके ऋषि पागल हो गए हैं। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता उनके इस प्रेममय कर्तव्यों को देख रहे हैं एक वृक्ष के नीचे। अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। श्री राम जी ने प्रेम को देख करके उससे हृदय में ही अपना प्राकट्य कर लिया। अब तो ऋषि रास्ते में ही अचल हो गए। जैसे कटहल में बड़े बड़े कांटे होते हैं, ऐसे ही उनका पूरा शरीर रोमांच से भर गया। रामचंद्र जी आश्रम पर प्रत्यक्ष पहुँच के जगाते हैं, पर मुनि उस समय जग ही नहीं रहे। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मणि फनी बर जैसे। श्री राम जी को देख करके मुनि प्रसन्न हो गए हैं और व्याकुल होकर के भगवान के सामने कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हमारी जो योग तपस्या थी वो आज निश्चित रूप से सफल हो गई। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान की स्तुति करते हैं।
भगवान कहते हैं, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, मुझे आज परम प्रसन्न जानो, तुमने अपने प्रेम से मुझे प्रसन्न कर लिया है। आज तो जो तुम मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। तो मुनि कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है वरदान किसको कहते हैं, मुझे पता नहीं है कि कैसे क्या मांगा जाता है प्रभु, लेकिन मैं एक वर आपसे मांगता हूँ। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। जैसे चंद्रमा आकाश में निवास करता है, वैसे ही मेरे हृदय रूपी आकाश में आप निवास करिए। इसके बाद में श्री रामचंद्र जी अगस्त्य जी के पास जाना चाहते हैं, तो सुतीक्ष्ण कहते हैं मैं भी आपके साथ चलूँगा। गुरुदेव ने कहा था कि तभी आना जब श्री शालिग्राम जी को लेकर के आना, तो आज कहते हैं कि मैंने अपने गुरुदेव के बहुत दिवसों से, कई वर्षों से दर्शन ही नहीं किए, इसलिए आज मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे भी साथ ले चलिए। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने जब मुनि की चतुरता देखी तो थोड़ा हंसे हैं, और इस प्रकार से भक्ति ज्ञान की चर्चा करते हुए भगवान पहुँचते हैं अगस्त्य के आश्रम। तो सुतीक्ष्ण पहले पहुँचे। नाथ कोसलाधीश कुमारा, आयऊ मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हहु जेही। हे गुरुदेव, सुनिए सुनिए, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। आपसे मिलने देखिए तो कौन आए हैं? राम लक्ष्मण और सीता, जिनका आप निरंतर जप करते रहते हैं और मन ही मन कहते हैं आपने मुझसे कहा था कि जब भगवान को लाना तभी आना। देखिए आज मैं भगवान को लेकर के आपके पास आया हूँ। सुनत अगस्ती तुरत उठि धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाए। श्री राम लक्ष्मण अगस्त्य मुनि को प्रणाम करते हैं। ये सामान्य ऋषि नहीं हैं, इन्होंने अपने तपोबल से समुद्र को सोख लिया था। श्री रामचंद्र जी रावण का वध करने में जब परेशान हो गए थे तो इन्होंने ही आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश भगवान श्री राम को किया था। दक्षिण में भक्ति का प्रचार प्रसार भी इन्होंने किया है। बड़े ही ज्ञानी हैं। इनका एक नाम कुंभज भी है। अगस्त्य मुनि निश्चित रूप से जो अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र ने दिए हैं उनके अतिरिक्त बहुत सारे अस्त्र शस्त्र श्री राम को प्रदान करेंगे, क्योंकि ये त्रिकालज्ञ हैं और ये जानते हैं कि राम को इन सब अस्त्रों की आवश्यकता अब पड़ने वाली है। मुनि समूह महा बैठे, सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। भगवान श्री राम मुनियों के बीच बैठ करके ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे मानो शरद इंदु, शरतकालीन रात्रि का चंद्रमा हो, सबकी ओर देख रहा हो। श्री राम अगस्त्य जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप तो जानते हैं कि मैं किस कारण से इस दंडकारण्य में आया हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। इसलिए अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप अपने अस्त्र शस्त्र
और ऐसे मंत्रों का ज्ञान मुझे दीजिए जिससे कि आपके आशीर्वाद की सहायता से मैं राक्षसों का वध कर सकूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की।